हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं परफेक्ट टेंसेज में होने वाले सामान्य गलतियों की। गाइस, मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखा हुआ है नीचे कि वह 2 घंटे पहले आया है। प्रथम आख्यान में लगेगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन असल में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है कि मैं आपको 4 साल से जान रहा हूँ। पहली बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन असल में ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तीसरे सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ कि अध्यापक के आने से पहले वो जा चुका था। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे बिना किसी रूल रेगुलेशन के भी आप इस सेंटेंस को बहुत टेक्निकली बना लेंगे और बहुत लॉजिकली समझ जाएंगे। आगे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ कि उसने नाश्ता कर लिया था। फ्रेंड्स, इसमें बताने का प्रयास करूंगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अगर हम सभी चीजों को आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेंटेंस पे हम डिस्कस करेंगे जहां लिखा हुआ है कि वह 2 घंटे पहले आया है। ऐसे दिखने से लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बस इस वजह से नहीं है कि आपने यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वह पास्ट का दिया हुआ है, और पास्ट के ऐसे सेंटेंस है जहां पास्ट का समय दिया गया हो उसको आप पास्ट में ही बनाए, प्रेजेंट में नहीं बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम समझने का प्रयास करें, प्रेजेंट परफेक्ट को अगर आप समझने का प्रयास करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस को बोलते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को बोलते हैं जहां घटना तो पास्ट में होती है, यानी क्रिया पास्ट की होती है, काम पास्ट में होता है, लेकिन इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक बना रहता है। उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उदाहरण के तौर पर अगर इसको समझने का प्रयास करें तो अगर मान लीजिए कि 2 घंटा पहले आपने खाना खाया था और मैं कहूँ कि खाना खा लीजिए, और 2 घंटा पहले ही आपने खाना खाया, उस खाना का प्रभाव अगर अभी तक आपके ऊपर है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि मैं खाना खा चुका हूं। परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को बोलते हैं जहां एक्शन पास्ट टेंस में होता है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट टेंस तक रहता है, उस एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट टेंस तक रहता है। अब इस टेंस को हम समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स कि लिखा हुआ वह 2 घंटे पहले आया है। वो 2 घंटे पहले आया है। क्या वजह है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है? देखो फ्रेंड्स, इसमें जो टाइम आपने लिखा है ना कि वो 2 घंटा पहले आया है, तो इवेंट कब का है? पास्ट टेंस का है। इवेंट कब का है? पास्ट टेंस का। अगर ये पास्ट टेंस का इवेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसको हम प्रेजेंट में कैसे बना पाएंगे? इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ट्रांसलेशन या कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे हो, अगर उसमें समय पास्ट का है तो उसको आप प्रेजेंट में नहीं बनाओ, उसको किस में बनाओ? पास्ट में ही बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से चूंकि घटना कब की है, वह आया कब? वो आया कब? 2 घंटा पहले। तो जब 2 घंटा पहले वो आया हुआ है तो आने का काम तो उसने पास्ट में किया है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस टेंस को किससे बनाना पड़ेगा? पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि he came 2 hours ago। he came 2 hours ago। यहाँ पर फ्रेंड्स एक और सीखने वाली बात है कि यहाँ पर एगो पहले के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है? अगो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आप पहले से जानते होंगे कि बिफोर और एगो, ये दोनों को हम पहले के लिए लिखते हैं। ये दोनों को हम किसके लिए लिखते हैं? पहले के लिए लिखते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब आपको किसी इवेंट से पहले जाना होगा तो बिफोर लगाओगे, किसी समय से पहले जाना होगा तो बिफोर लगाओगे। एगो का प्रयोग कब करते हैं? बोलने के समय से जब आप पहले जाते हैं। जब आप बोलने के समय से पहले जाते हैं तो वहां पर एगो यूज किया जाता है, और जब आप किसी समय से पहले जाते हैं या फिर किसी घटना से पहले जाते हैं तो वहां पर क्या लगाना पड़ता है? बिफोर लगाना पड़ता है। जैसे कि सेंटेंस में फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि वह 2 घंटा पहले आया, तो किस समय से 2 घंटा पहले? मेरे बोलने से 2 घंटा पहले। तो स्पीकिंग टाइम से जब पहले जाते हैं तो एगो लगाते हैं। और मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह दूं कि 4 बजे से पहले, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कह देता 4 बजे से पहले, तो 4 बजे एक टाइम है और उस टाइम से जब हम पहले जाएंगे तो वहां पर पहले की अंग्रेजी हमको क्या लिखनी पड़ेगी? बिफोर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पीकिंग टाइम से पहले जाएंगे तो एगो का प्रयोग करते हैं, और अगर किसी इवेंट या किसी समय से पहले जाएंगे तो क्या फ्रेंड्स यूज करना पड़ेगा? बिफोर यूज करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस आपको पास्ट में बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने एक टाइम दिया हुआ है उसके आने का, और प्रेजेंट टेंस में अगर पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो फिर वो गलत हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में अगर पास्ट का टाइम दिया है तो सेंटेंस को आप पास्ट में ही ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा फ्रेंड्स कि मैं आपको 4 साल से जान रहा हूं। मैं आपको 4 साल से जान रहा हूं।
अब इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है फ्रेंड्स कि इसमें जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे नो, KNOW, तो इसमें जो नो वर्ड हम यूज करेंगे, ये नो वर्ड एक स्टेटिव वर्ब है। ये नो वर्ब क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है जिसको हम प्रोग्रेसिव मूड में नहीं ले जा सकते हैं, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते। कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जैसे कि आप देखें कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कि फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इसमें हमने ना समय दे रखा हुआ है। हमने यहाँ पर एक समय दे रखा हुआ है 4 साल से। तो जिस टेंस में हमने समय दे रखा हुआ है, ठीक है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसको बनाएंगे तो हम परफेक्ट में ही। उसको किसमें बनाएंगे? परफेक्ट में ही बनाएंगे। लेकिन वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में न बना के परफेक्ट में बनाना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में न बना के आपको किस में बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है, केवल इस नो वर्ब की वजह से, ठीक है। बाकी इस नो वर्ब की जगह अगर कोई और सेंटेंस होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता कि मैं आपको 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता। चूंकि नो वर्ब एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें स्टेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसमें हम आईएनजी नहीं बढ़ा सकते हैं, इस वजह से हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? लिखेंगे आई हैव नोन यू फॉर 4 years, फॉर 4 years। तो ये हो जाएगा आई हैव नोन यू फॉर 4 years। फ्रेंड्स तीसरे सेंटेंस को हम पढ़े उससे पहले ना हमें ये वाला सेंटेंस समझ लेना चाहिए, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 को समझने से पहले फ्रेंड्स आपको ना प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखो ये समय है, ये क्या है? समय है जो पास्ट से फ्यूचर की ओर जा रहा है। इधर पास्ट है और इधर फ्यूचर का अनंत टाइम है, उधर जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जहां हम खड़े हैं वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जहां हम खड़े होते हैं वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब हम प्रेजेंट में खड़े होके पहले हुए किसी एक इवेंट के बारे में बात करते हैं, जो इवेंट संपन्न हो चुका है, जो एक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, तो वहां जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो वर्ब किस टेंस का होगा? वो वर्ब हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यानी अगर यहाँ पर यहाँ स्पीकर खड़ा है और यहाँ पर कोई इवेंट हुआ और काम हो चुका है, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। फ्रेंड्स अगर इस सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करें तो लिखा है कि उसने नाश्ता कर लिया था। तो नाश्ता उसने किया था, किस समय उसने नाश्ता किया था? तो नाश्ता उसने किया था मेरे बोलने से पहले। अच्छा, नाश्ता करने का काम हो चुका था? हाँ, हो चुका था। तो फिर तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। फिर ये क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। इस बात को क्लियर करने के लिए असल में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है फ्रेंड्स कि जब हम किसी एक काम से पहले के काम के बारे में बात करते हैं, एक काम से पहले के काम के बारे में जब हम बात करते हैं, इसको एग्जांपल से समझने का अगर हम प्रयास करें तो मान लीजिए कि समय के इस बिंदु पर आदमी ने खाना खाया, ठीक है, और समय के इस बिंदु पर आदमी ने स्नान किया था। तो अगर यहां से बोलेंगे तो एक ही बार उसने खाना खाया, खाना खाने का काम खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। यहां से अगर इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो बोलेंगे उसने स्नान कर लिया, तो ये भी फ्रेंड्स कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस कब होगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस तब होगा जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करेंगे, दोनों क्रियाओं को आपस में रिलेट करेंगे और हम बोलेंगे कि खाना खाने से पहले स्नान किया था, तो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सिंगल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का फ्रेंड्स हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब उस सेंटेंस में ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया हो, ऑलरेडी वर्ड का यूज किया गया हो, जस्ट देन वर्ड का यूज किया गया हो। मैं कुछ शब्द यहां पर लिख दे रहा हूं। अगर ऑलरेडी वर्ड का यूज करना है, अगर आपको जस्ट देन का यूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर टिल के साथ किसी टाइम को शो किया गया हो, ऐसे कुछ ही वाक्य होते हैं जहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंगल क्लॉज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने नाश्ता कर लिया था, अगर इसमें हमको ऑलरेडी वर्ड यूज करना होता या फिर एक बिंदु हम ये लगा देते कि भाई 2 बजे तक उसने नाश्ता कर लिया था, ठीक है,
सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लिया था, तब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे कह देते कि उसने पहले ही नाश्ता कर लिया था, तब भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। या फिर हम इसको ये कहते कि उस समय तक इसने नाश्ता कर लिया था, तब भी ये क्या हो जाता, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। अदरवाइज अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिंगल क्लॉज को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा कि ही एट हिज ब्रेकफास्ट, ही एट हिज ब्रेकफास्ट, कि भाई उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए ना इस सेंटेंस को समझते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप पहले से क्लॉज जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली क्लॉज के लिए, जहां आपको क्लॉज के एकदम से ना इजीली तरीके से मैं आपको क्लॉज समझाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो दो क्लॉज इस्तेमाल किया गया है, एक है अध्यापक का आना और दूसरा है उसका जाना। अध्यापक का आना और उसका जाना, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, ये वर्ड, ये कंजंक्शन का यहाँ पर काम कर रहा है। फ्रेंड्स इसमें ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको बकायदा याद करना पड़ता है कि कौन सा हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है और कौन सा हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। फ्रेंड्स अगर इस टाइम लाइन से आप समझने का प्रयास करें तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि किसको हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है और किसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। फ्रेंड्स यहाँ पर दो काम हुआ है, दो अलग अलग काम है। ठीक है, अगर इस काम से हम इस काम को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि अध्यापक के आने से पहले वह जा चुका था। तो यहाँ पर दो काम हुआ है, एक अध्यापक के आने का काम हुआ है और एक उसके जाने का काम हुआ है। फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि दोनों में पहले कौन सा काम हुआ, तो हम देख रहे हैं कि पहले वह गया और उसके बाद अध्यापक आए। तो मतलब ये हुआ कि ये काम पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और ये काम बाद हुआ तो बाद में हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे कि चूंकि ये मेन क्लॉज है हमारा, यही मेन क्लॉज है, ये अपने अर्थ को पूरा कर रहा है, ये अधूरा क्लॉज है। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इस वजह से ट्रांसलेशन हम पहले इसी का बनाएंगे। अगर इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसलेशन होगा कि ही, क्योंकि ये काम पहले हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे किस कंजंक्शन से, इस बिफोर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो ये हो जाएगा ही हैड गॉन बिफोर, अध्यापक का आना ये दूसरी घटना थी तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा, अध्यापक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर, द टीचर। ओके, उसके बाद ना मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख लेंगे तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन जाएगा। चूंकि ये काम पहले हुआ है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है और ये काम बाद में हुआ है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फ्रेंड्स कभी कभी क्या करता है कि इस सेंटेंस को घुमा देता है, इस सेंटेंस को घुमाता कैसे है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी के आने से पहले वह टिकट खरीद चुका था, टिकट खरीद, नहीं यहां पर ना बाद लिखना है हमको, यहां पर हमको क्या लिखना है फ्रेंड्स, बाद लिखना है कि रेलगाड़ी के आने के बाद वह टिकट खरीदा। आप ना इसमें परेशान ना हो, देखें ये चूंकि कंप्लीट सेंटेंस है कि उसने टिकट खरीदा था तो ये हमारा मेन क्लॉज है और ये इस सेंटेंस से अगर नहीं जोड़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। बनाना पहले इसको है और इसको हमें बाद में बनाना है, जोड़ना किससे है, के बाद के लिए आफ्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमको ये समझना है कि कौन सा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बना है और कौन सा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बना है। तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कि दो काम हुआ, एक रेलगाड़ी आई और एक टिकट खरीदा गया। पहले कौन सा काम हुआ, क्या लिखा है यहाँ पर, रेलगाड़ी के आने के बाद, यानी पहले रेलगाड़ी आई और उसके बाद टिकट खरीदा गया। तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। बनेगा कौन पहले, चूंकि मेन क्लॉज ये है तो सबसे पहले यही बनेगा। तो आप लिखोगे कि ही बॉट द टिकट, he bought the ticket।
और जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर यूज करेंगे, आफ्टर। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन गया है और ये काम पहले हुआ था तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। लिखेंगे द ट्रेन हैड कम। एक बार फ्रेंड्स मैं रिकैप कर देता हूं। इस वीडियो में हमने पढ़ने का प्रयास किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी कॉमन गलती करते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था जो साफ साफ दिख रहा था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन फिर भी हमने इसको बनाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस समय की वजह से। दूसरे सेंटेंस में फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस मूड है, हिंदी का ये कॉन्टिन्यूअस मूड है, ठीक है, लेकिन इसको हमें बनाना पड़ा परफेक्ट टेंस में। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इसका जो मेन वर्ब नो है उसको हम प्रोग्रेसिव मूड में नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि कैसे हम खुद बिना किसी नियम को याद किए ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनाना है और कौन सा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। आशा करता हूं फ्रेंड्स जो कुछ भी मैंने बताया ये आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए उपयोगी हो तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।